शिक्षा विभाग के एक आदेश से बिहार के सियासी गलियारों में घमासान मचा है। छुट्टियां शिक्षकों की कम हुई और बात हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार पर हमलावर हो गए। क्या है अंदर की खबर, हम आपको बताएंगे और साथ ही देखेंगे मुंबई में INDI अलायंस की बैठक से पहले कैसे जारी है बयानबाजी और झारखंड के डुमरी के दंगल में ओवैसी की एंट्री से समीकरण में क्या हो सकता है बदलाव। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और सबसे पहले बात करेंगे छुट्टियों में कटौती को लेकर शुरू हुई सियासत की। देखिए क्या चल रहा है। छुट्टी कटौती पर घमासान, शुरू हुआ हिंदू मुसलमान। कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। सितंबर टू दिसंबर स्कूलों में सिर्फ 11 छुट्टी और हिंदुओं के पर्व त्योहार कहीं छुट्टी रद्द क्यों? आपकी तुष्टीकरण की राजनीति बिहार को और बंगाल के रास्ते पर लेके चल चुका है। सरकार पर बीजेपी का तुष्टीकरण वाला वार। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया, कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली, छठ की छुट्टियों में भारी कटौती कर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती और बीजेपी नेताओं का बिहार सरकार पर वार। आरोप तुष्टीकरण का लगाया गया। दरअसल सितंबर से दिसंबर तक स्कूलों में अब सिर्फ 11 दिन छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने जिन त्योहारों पर छुट्टियां रद्द की है उनमें रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हड़तालिका तीज, जीवित पुत्री का व्रत यानी ज्योतिया शामिल है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के मौके पर 3 दिन छुट्टी कम की गई है, जबकि दिवाली से छठ के बीच भी 5 दिन छुट्टी कम की गई है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। जैसे ही शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन जारी हुआ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट किया, लिखा कि अभी छुट्टियां रद्द की गई है, हो सकता है आगे बिहार में शरिया कानून लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दिया जाए। यानी स्कूलों की छुट्टी रद्द करने को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। नीतीश कुमार की सरकार, अब तो लालू जी की सरकार भी हो गई, ये दोनों मुस्लिम प्रस्त राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की। बिहार में आज भी आप ही लोगों ने उजागर किया, कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां होती है और वो शरिया कानून ही माना जाएगा। आज बिहार में शरिया कानून का बोलबाला है। हिंदुओं के सारे छुट्टियों को काट दिया केवल बच्चों के पढ़ाई के नाम। दिवाली, छठ की छुट्टियों में भारी कटौती कर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। आखिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया की छुट्टियों को क्यों रद्द किया गया? आखिर कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी को क्यों रद्द किया गया? मोहम्मद साहब के जन्मदिन और चेहलुम की छुट्टियां यथावत है, वो रहनी भी चाहिए। उसके पक्ष में उनकी चेहलुम और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन छठ की छुट्टियों में कटौती करना, दिवाली की छुट्टियों में कटौती करना और जन्माष्टमी, जितिया से लेकर महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों को पूरी तरह से उनकी छुट्टियों को रद्द कर देना, ये क्या दर्शाता है? नीतीश जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बना रखा है जो इसी प्रकार की उटपटांग हरकतें कर पूरे देश के अंदर बिहार की जग हंसाई कर रहा है। इस दौरान चेहलुम की छुट्टी रहेगी। साथ ही अनंत चतुर्दशी और हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर 28 सितंबर को छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दुर्गा पूजा पर 3 दिनों की छुट्टी होगी। दिवाली पर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होगी। चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज के मौके पर 1 दिन, लोक आस्था के महापर्व छठ पर 2 दिन और क्रिसमस के मौके पर 1 दिन की छुट्टी होगी। बीजेपी का कहना है कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाओ, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए।
हालांकि छुट्टियां रद्द करने के पीछे शिक्षा विभाग का अलग तर्क है। विभाग का कहना है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पहली से 5वीं तक कम से कम 200 दिन और छठी से 8वीं तक कम से कम 220 कार्य दिवस पढ़ाई होनी चाहिए और इसी को लेकर छुट्टियां रद्द की गई है। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि केंद्र के नियमों के मुताबिक स्कूलों में कार्य दिवस बढ़ाया गया तो बीजेपी नेता क्यों बेचैन हो रहे हैं? कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते ही नहीं है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा संविधान भी यही कहता है। सुशील मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सुशील मोदी जी की पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, वो पार्टी गरीब गुरुआ की विरोधी पार्टी, वह पार्टी जो पूंजीपति हैं उनके पोषक, पूंजीपतियों को पोषने का काम करते हैं। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा ही नफरत फैलाना है और इसीलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है। शिक्षक क्यों नाराज है? उनका तनख्वाह मिला है कि नहीं? शिक्षक को समय पर तनख्वाह का भुगतान हो रहा है कि नहीं? भारत सरकार समय पर शिक्षा विभाग में तनख्वाह के लिए पैसा नहीं देती है, लेकिन बिहार सरकार अपने संसाधन से उनको समय पर तनख्वाह देती है, उनको सम्मान देती है, उनको इज्जत देती है। मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी छुट्टियां रद्द करने को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रही है तो इसके पीछे की वजह है वोट बैंक। बीजेपी पर हिंदुत्ववादी एजेंडे की राजनीति का आरोप लगता है। छुट्टियां हिंदुओं के त्योहार की रद्द की गई है या कम की गई है, ऐसे में हिंदुओं को गोलबंद किया जा सकता है और नीतीश सरकार जातीय गणना की कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी छुट्टियां रद्द करने के विरोध में 2024 के मुकाबले को मंडल बनाम कमंडल पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देखना होगा इसका नतीजा क्या निकलता है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सरगर्मी के बीच बिहार में छुट्टियों की कटौती पर सियासत शुरू है। बिहार में बीजेपी को छुट्टी कटौती के मामले में बिहार सरकार और इंडिया गठबंधन पर हमले का मौका मिला है। छुट्टी कटौती पर शुरू हुई सियासत अब हिंदू मुसलमान पर पहुंच चुकी है। देखना होगा कि शिक्षा विभाग के ताज़ा आदेश का सियासत पर क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।